हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे जो अगर कोई भी व्यक्ति अपना भार का अनुभव कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आप लिफ्ट में बैठे हो, अगर लिफ्ट एक समान वेग से या एक समान त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है, या लिफ्ट में अचानक आप जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, लिफ्ट में अचानक आपका जो लिफ्ट टूट जाए या लिफ्ट का जो धागा होता है वो टूट जाए, तो आप क्या उस समय भार का कैसे अनुभव करेंगे या क्या अनुभव करेंगे। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। इसी वजह से इस टॉपिक को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा को रिवीजन करते हैं कि कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। कल की कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, क्या प्रत्येक स्थान पे वह भिन्न भिन्न होता है या नहीं होता है। उससे संबंधित कल की कक्षा में हमने ये अध्ययन किया था। देखिए, और इसी के बाद आपको ये भी बताया गया था कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान कहाँ से लिया गया है, किस अक्षांश से लिया गया है और उसका मान कितना होता है। इसके बाद हम लोग उसके बारे में बताया गया था कि कहाँ किस वजह से जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न होता है। इसके कारणों को भी जाने थे। देखिए, जो स्मॉल जी होता है या गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान कितना बताया गया था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया गया था। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया गया था। और इसी के साथ ये समुद्र तल से लिया गया था। किससे? समुद्र तल से लिया गया था। और 45 डिग्री अक्षांश से लिया गया था। कितने? ये याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने डिग्री से? 45 डिग्री अक्षांश से लिया गया था। ये 45 डिग्री आपका जो स्मॉल जी होता है 45 डिग्री अक्षांश से लिया गया था। इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बताया गया था। उसी के साथ आपको अगला बिंदु बताया गया था। देखिए, जब पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, ध्रुवीय क्षेत्र पे क्या होता है? ध्रुवीय क्षेत्र पे गुरुत्वीय त्वरण का मान या गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है। क्या होता है? ध्रुवीय क्षेत्रों पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है। और जो विषुवतीय रेखा क्षेत्र होता है या विषुवतीय क्षेत्र होता है, वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है कम होता है, या स्मॉल जी का मान वहाँ पे कम होता है। आखिर कम होने का क्या कारण होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पूर्णतः गोल ना होने की वजह से वो जो पृथ्वी क्या होता है, पूर्णतः ऐसे गोल नहीं है। मान लीजिए ये गोल है, तो ऐसे पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी की आकृति नहीं है। आपकी पृथ्वी की आकृति क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपकी पृथ्वी की आकृति ऐसी है। कैसी है? ये वाली है आपकी पृथ्वी। देखेंगे, ये आपकी पृथ्वी जब होती है, आपको बताया गया था जो पृथ्वी होता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो इसका रेडियस होता है, आपका जो ध्रुवीय क्षेत्रों का जो कह सके त्रिज्या होती है, और यहाँ पे जो आपका विषुवतीय रेखा की त्रिज्या जो होती है, इन दोनों में अंतर होता है। अंतर कितना होता है? 21 किलोमीटर का अंतर। जैसे बाय द वे यहाँ पे मान लीजिए इसका रेडियस कितना है? 21 किलोमीटर है, तो ये आपकी जो विषुवतीय रेखा क्षेत्र पे होगा ये 42 किलोमीटर। कितना? इसका 21 किलोमीटर अधिक होता है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र पे उसका त्रिज्या जो होता है 21 किलोमीटर अधिक होता है। इसी वजह से विषुवतीय क्षेत्र पे जो होता है स्मॉल जी का मान कम होता है, और यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र पे स्मॉल जी का मान अधिक होता है। आपको फार्मूला भी बताया गया था। स्मॉल जी बराबर होता है, कैपिटल जी बताया गया था, ME/R² देखिए, जब आपका रेडियस कह सकते हैं जो त्रिज्या होती है वो कम रहेगी, तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक रहेगा। क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों का आपकी जो देखेंगे त्रिज्या होती है वो कम होती है। क्यों? यहाँ पे 21 से अधिक है, 21 किलोमीटर अधिक होता है। जब यहाँ पे जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है वहाँ पे रेडियस कम होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। और देखेंगे विषुवतीय क्षेत्र पे रेडियस की मात्रा, यहाँ पे ये रेडियस की मात्रा अधिक होती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा वहाँ पे। ये आपको कारण भी बताया गया था। इसी के साथ अगला बिंदु बताया गया था कि जैसे मान लीजिए आप, ये तो पृथ्वी की बात हो गई। इसी के साथ ये तो होता है, कहते हैं पृथ्वी के बारे में बताया गया था। अब इसी के साथ हम लोग जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अगर हम ऊंचाई पे कह रहे हैं, पृथ्वी के जैसे हम, ये आपका केंद्र हो गया, ये विषुवत रेखा क्षेत्र होगी। विषुवत रेखा के क्षेत्र के ऊपर जाएंगे, ये कह सकते हैं अपने वायुमंडल के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वह धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्या होता है? कम होता जाएगा। और वही होता है अगर आपको जो पृथ्वी के आंतरिक भागों की तरफ जाते रहेंगे या पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते रहेंगे, तब भी आपका गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। क्या होता है? अगर आप पृथ्वी की सतह के ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा, या पृथ्वी की सतह की तरफ जाएंगे या केंद्र की तरफ जाएंगे, तब भी उसका गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। उसके बाद अगला बिंदु के बारे में बताया गया था। देखिए, अगला बिंदु आपको बताया गया था, जैसे जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे सामान्यतः जो घूर्णन करती है वह घूर्णन बंद कर दी। क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करना बंद कर देती, तब कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी, इसके बारे में आपको बताया। क्या होता है? देखिए, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करना बंद कर देगी तो क्या होगा? बंद कर देगी तो जो ध्रुवीय क्षेत्र के अतिरिक्त क्या होता है, आपका जो ये ध्रुवीय क्षेत्र के अतिरिक्त क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्र के अतिरिक्त सभी जगह गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक हो जाएगा। क्या होता है?
गुरुत्वाकर्षण का मान सभी जगह अधिक हो जाएगा जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे। ध्रुवों के अलावा सभी जगह पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है सभी जगह बढ़ जाएगा। क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तब ये परिस्थितियां उत्पन्न होगी। अगर हम ये होता है क्या होता है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पे जब घूर्णन करना बंद कर दे, अगर हम मान लेते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे तेजी से घूर्णन करे, जैसे जी प्रारंभिक स्पीड मान लीजिए पहले जो 10 किमी पर सेकंड से घूर्णन कर रही थी, वही अब हम इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ा देते हैं। इसकी स्पीड हम 40 कर देते हैं, बाय द वे 40 किमी पर सेकंड कर लेते हैं। अब पृथ्वी के या जो कह सकते हैं जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके मान पे क्या असर, उसका मान के कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण का मान क्या असर पड़ेगा कि जो सभी जगह का गुरुत्वाकर्षण का मान घट जाएगा। क्या होता है, अगर हम पृथ्वी की गति को तेज कर दें, क्या होता है अपने घूर्णन अक्ष पे उसको घूर्णन की प्रक्रिया या कह सकते हैं घूर्णन की गति को हम तेज कर देंगे तो क्या होगा, प्रत्येक स्थान पे स्मॉल जी का मान घट जाएगा या क्या होगा, घट जाएगा। और इसी क्रम में आपको बताया गया था जैसे अगर ये होता है, अब हम अगर किसी भी जो आपका स्मॉल जी होता है उसका मान शून्य कब होगा, आपके मन में ये भी सवाल होता होगा कि अगर हम स्मॉल जी का मान, जो अभी स्मॉल जी का मान आपको बताया गया था 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको बताया गया था, इसको हम अगर कहीं पे जीरो कैसे करें, या तो मतलब हम पृथ्वी की ऐसी कितनी एच पे जाएं या पृथ्वी के घूर्णन गति को हम कितना परिवर्तन करें कि हम इस जो स्मॉल जी होता है या गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका मान हमें शून्य प्राप्त हो। देखिए अभी जो वर्तमान समय में ये सामान्य दिशा में जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उस गति को अगर हम 17 गुना अधिक कर दिया जाए, जो गति है उससे 17 गुना अधिक हम उस पृथ्वी को गति करना प्रारंभ कर दें या गति कराना प्रारंभ कर देंगे तो वहाँ पे हमारा जी का मान क्या होता है, शून्य प्राप्त होगा। क्या होता है, अगर हम पृथ्वी की गति को 17 गुना अधिक कर दें तो वर्तमान समय में जो गति है उससे 17 गुना अधिक कर देंगे तो स्मॉल जी का मान आपका क्या होगा, शून्य तक प्राप्त होगा। ये आपको बताया गया था, ये आपको कल की कक्षा में बताया गया था। आज की कक्षा में हम बात करेंगे कि जैसे जो भार होता है हम किस भार का अनुभव कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि भार का अनुभव कैसे करते हैं। और उसी के साथ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपकी एक तो सामान्य वेग से या एक सामान्य त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब आपका भार का क्या अनुभव होता है, अगर एक समान नीचे से आ रहे हैं तब कैसे अनुभव होता है, अगर एक सामान्य दशा में देखा जाए तो जो लिफ्ट है स्थिर है तब आपके भार का अनुभव क्या होता है, अगर आपके जो लिफ्ट है, लिफ्ट में अचानक जो उसकी डोरी है टूट जाती है, आप एकदम शून्य अवस्था में आ जाते हैं तो फिर उस समय आपका भार का अनुभव क्या होता है, अगले बिंदु में हम लोग देखेंगे। देखिए अगला बिंदु है, अगले बिंदु में हम लोग बात करेंगे जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार क्या होता है, लिफ्ट में किसी भी वस्तु का आभासी भार कितना होता है। जैसे आप ही सफर कर रहे हैं लिफ्ट में, आजकल तो भौतिक वस्तुएं हो गई हैं, इन सभी में जैसे आप 4th फ्लोर पे जाना है, अगर 4th फ्लोर लिफ्ट से जा रहे हैं, लिफ्ट के दौरान जब लिफ्ट ऊपर गति से जाती है तो उस समय आपका भार क्या होगा, इसके बारे में हम लोग इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे देखिए लिफ्ट में किसी भी वस्तु का आभासी भार, हेडिंग क्या है, लिफ्ट में किसी भी वस्तु का आभासी भार क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या होता है, हम भार कैसे अनुभव करते हैं या भार के बारे में हम कैसे जान पाते हैं। भार के बारे में हम जानते हैं जब कोई वस्तु हमारे ऊपर प्रतिक्रिया स्वरूप बल प्रदान करेगी। क्या होता है, जैसे आप हैं अभी पृथ्वी पे स्थिर हैं या पृथ्वी पे खड़े हैं, पृथ्वी पे आप जब खड़े हैं तो वो प्रतिक्रिया स्वरूप आपके ऊपर उतना ही बल लगा रही है, तो इससे आपको अपने शरीर का वजन या कह सकते हैं आपके अपने शरीर का भार आपको अनुभव करा रहे हैं। अब इससे नहीं आपको समझ में आ रहा है। अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप हैं और आपके मित्र हैं, जब आपके मित्र आपको गले मतलब आपको जब उठाते हैं तो उतना आपको प्रतिक्रिया स्वरूप बल, जैसे आपका वजन मान लीजिए आपका भार जो होता है 60 kg का है, तो वो उतना ही बल आपके शरीर के ऊपर या कह सकते हैं उतना ही बल आपके ऊपर भी लगाते हैं। इसी वजह से जब वो आपको उठाते हैं, जब उसको उठाने के पश्चात आपको नीचे रखते हैं तो फिर उनको देखेंगे तो थोड़ा हरारत या थकान महसूस होगी। थकान कैसे महसूस होगी, क्योंकि वह 60 kg का जो भार होता है वो आपको उठाने में प्रतिक्रिया स्वरूप उनको 60 kg का बल लगाना पड़ा था। इसी वजह से ये हमारा आभासी भार होता है कि हाँ हम इससे प्रतिक्रिया स्वरूप बल प्राप्त होता है। क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु होगी हम उस पर कितना भी फोर्स लगाएंगे प्रतिक्रिया स्वरूप उतना ही फोर्स हमको भी प्राप्त होगी। इससे हम अपने भार का अनुभव करते हैं। क्या होता है, आप कह सकते हैं जो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप से हम भार का अनुभव कर सकते हैं, ये भी आपको कह सकते हैं। क्या होता है, जो न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया से हम उससे भार का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है, जिस किसी भी वस्तु पर आप बल लगाएंगे तो वह प्रतिक्रिया स्वरूप आपको उतना ही भार या बल का अनुभव होना होगा।
परिभाषा क्या होती है, देखिए हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेगा हम जानते हैं जब हम किसी वस्तु को, तो हम जिस भार का अनुभव करते हैं, क्या होता है यहाँ पे लिखेगा हम जिस भार का अनुभव करते हैं, हम जिस भार का अनुभव करते हैं, भार का अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, वह प्रतिक्रिया बल होता है। क्या होता है, वह प्रतिक्रिया बल होता है। वह क्या होता है, प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल होता है। क्या होता है, हम जो अभी कह सकते हैं, देखिए जिस भार का हम अनुभव कर रहे हैं वह कैसे होता है, प्रतिक्रिया बल होता है। प्रतिक्रिया बल होती है, कैसे प्रतिक्रिया बल हम उसको अनुभव करेंगे, क्या होता है, ये जो प्रतिक्रिया बल होती है इसका अनुभव कैसे करेंगे। देखिए जो प्रतिक्रिया बल होता है वो हमारे ऊपर आरोपित होता है। क्या होता है, हमारे ऊपर आरोपित होता है। यहाँ पे प्रतिक्रिया बल हमारे ऊपर, हमारे ऊपर आरोपित होता है। देखिए जब कोई वस्तु कह सकते हैं, जब प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे ऊपर अनुभव होगा, जैसे बाय द वे हम, हमारा कोई मित्र है अगर हमको उठा रहा है, कह सकते हैं जैसे गोदी उठा रहा है, तो वह उतना ही लगभग ही क्या होता है, प्रतिक्रिया स्वरूप, जैसे हमारा वेट या हमारा वजन मान लीजिए 60 kg का है, 60 kg हमारे बस जो हमारा शरीर होता है 60 kg भार का है, तो वो प्रतिक्रिया स्वरूप का होता है, उसको भी 60 kg का बल लगाएगा तभी वो हम उठ पाएंगे, या कह सकते वो हमको तभी गोदी उठा सकता है, अन्यत्र अन्यत्र नहीं उठा सकता है। क्या होता है, भार का अनुभव कहाँ पे होगा, वो प्रतिक्रिया बल लगाएगा। क्योंकि देखिए जब 60 kg के आप हैं तो वो 60 kg बल का आपके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाएगा, कि हाँ 60 kg का प्रतिक्रिया बल लगाएगा, तभी वह व्यक्ति ऊपर उठेगा। क्या होता है, ऊपर आरोपित होता है। किसके ऊपर होता, हमारे ऊपर आरोपित होगा, जिस व्यक्ति को उठाएगा उसी के ऊपर तो आरोपित होगा। ये होता है, इससे हम अपने भार का अनुभव करते हैं। अब इस भार को हम और आसानी से समझने के लिए, जैसे अभी जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, जैसे अब लिफ्ट है, अब लिफ्ट में सफर, मतलब लिफ्ट में आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आसानी से आ रहे हैं, तो इस दौरान आपको अपने भार का अनुभव कैसे होता है, या अपने भार का अनुभव किस जगह अंतर दिखता है, इसके बारे में हम लोग देखिए। यहाँ पे अगला बिंदु लिखें, तो देखिए लिफ्ट में गति के दौरान क्या होता है, जब गति करती है लिफ्ट, या ऊपर जाती है या नीचे जाती है, उसके दौरान आपका जो आभासी भार होता है उसमें उसमें आभासी परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पे लिखें, जब लिफ्ट में, जब लिफ्ट में, जब लिफ्ट में गति के दौरान, गति के दौरान, लिफ्ट में गति के दौरान भार में, भार में जो आभासी आभासी परिवर्तन होता है, आभासी परिवर्तन होता है, क्या होता है, लिफ्ट में जो आभासी परिवर्तन होता है वह इसी, क्या होता है, वह इसी प्रतिक्रिया बल के, वह इसी प्रतिक्रिया बल के, क्या होता है, इसी प्रतिक्रिया बल के, इसी प्रतिक्रिया बल के परिवर्तन की वजह होती है। क्या होती है, परिवर्तन की वजह होती है, परिवर्तन की वजह होती है। देखिए क्या होता है, जब लिफ्ट में आप एक समान वेग से, या कह सकते हैं एक समान त्वरण से ऊपर या नीचे की तरफ सफर करते हैं, या गति करती है जो लिफ्ट, उसमें जो आपका आभासी भार होता है, क्या होता है, एक आभासी भार होता है, आभासी भार में परिवर्तन होता है। मान लीजिए जो आपका अभी आभासी भार होता है 60 kg है, मान लीजिए कुछ भी वेट है, उसमें जब ये समान वेग से ऊपर की तरफ जाएंगे तब ऐसा आपको अनुभव लगेगा, कह सकते हैं जो आपका ऊपर की ओर जाएंगे तो ऐसे आपको अनुभव लगेगा कि आपका वेट जो होता है आभासी भार से अधिक है। जो आपका 60 kg है उससे आपको अधिक महसूस होगा कि नहीं, ये अगर एक समान वेग से ऊपर जा रही है। तो यही क्या होता है, जब लिफ्ट में आप सफ़र करते हैं तो लिफ्ट में अगर एक समान वेग से ऊपर जाएगी तो आपका भार का अनुभव अधिक होगा। क्या होता है, आभासी भार से अधिक होगा। अगर वेग से नीचे आ रही है, एक समान वेग से नीचे आ रही है, तो आपका जो आभासी भार होता है वास्तविक भार से कम लगेगा। क्या होता है, आभासी भार जो होता है वास्तविक भार से कम लगेगा। ये होता है आपका जब एक समान त्वरण से या एक समान वेग से जब लिफ्ट ऊपर या नीचे की तरफ गति करती है तब आपको ये चीज़ें अनुभव होती हैं। अगले बिंदु में हम लोग यही जानना चाहेंगे कि जो अगर लिफ्ट एक समान वेग से जा रही है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, कि आपका जो भार होता है वो आभासी भार से अधिक या वास्तविक भार के बराबर, या किस परिस्थिति में आपका वास्तविक भार और आभासी भार बराबर होता है, या किस परिस्थिति में आपका वास्तविक भार जो होता है आभासी भार से अधिक होता है, और किस परिस्थिति में आभासी भार अधिक होता है और वास्तविक भार कम होता है, हम लोग अगले बिंदु में देखेंगे। देखिए अगला बिंदु क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए लिफ्ट है, देखिए जो लिफ्ट है अगर ए त्वरण से कह सकते हैं, जो ए त्वरण होता है वस्तु में ए त्वरण होता है, ये त्वरण होता है, तब
त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, क्या है देखिए। अगर लिफ्ट का अभी आपको बताएगा, जो लिफ्ट होती है अगर ये त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो जो उसमें आपका आभासी भार होता है, क्या होता है उसमें आपका आभासी भार जो होता है आपके वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है। क्या होता है यहाँ पे देखिए, यदि लिफ्ट, अगला बिंदु क्या है, यदि लिफ्ट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यदि लिफ्ट ए त्वरण से, क्या होता है ए त्वरण से ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ गति कर रही हो, गति कर रही हो, गति कर रही हो तो, गति कर रही हो तो किसी वस्तु का, किसी वस्तु का आभासी भार, आभासी भार अपने वास्तविक भार से, अपने वास्तविक भार से अधिक लगेगा, भार से अधिक लगेगा। अधिक लगेगा क्या होता है, जब एक त्वरण कह सकते हैं सामान्य त्वरण से वह एक सामान्य त्वरण से ऊपर की तरफ गति करे, क्या होता है ऊपर की तरफ अगर गति करे तो जो व्यक्ति का आभासी भार होता है, जब गति के दौरान उसको प्रतीत होगा कि जो उसका आभासी भार है उससे अधिक, जो वास्तविक भार है उससे अधिक प्रतीत होगा। इसमें क्या होता है देखिए, जो निकल के आएगा डब्ल्यू बराबर क्या होता है द्रव्यमान आपका होता है, एक तो गुरुत्वाकर्षण होता है। उसके बाद ये त्वरण से, जिस त्वरण से आपका देखिए ये त्वरण से गति कर रही है, ऊपर की तरफ गति कर रही है, एक तो आपका ये बल कार्य करेगा, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल आपको नीचे की तरफ कार्य करेगा। इसमें आपका ये फार्मूला होता है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि जब लिफ्ट होता है, लिफ्ट में आप सामान्य त्वरण या ये त्वरण से ऊपर की तरफ गति कर रही तो आपके वास्तविक भार और आभासी भार में क्या अंतर दिखेगा, तो इसमें क्या होता है, जो आपका आभासी भार होता है, क्या होता है आभासी भार अपने वास्तविक भार से अधिक दिखेगा। जो आपका वास्तविक भार होता है वो आभासी भार के दौरान उस समय ज़्यादा दिखेगा। मान लीजिए आपका वेट और वास्तविक भार आपका 60 kg है, लेकिन उस समय जब ऊपर की तरफ गति कर रही है तो उस समय आपका जो भार लगेगा कि मान लीजिए 60 की जगह 65 या 70, मान लीजिए 70 लगेगा कि ऐसे हम 70 kg के हैं या 70 किलो के हैं। लेकिन जो आपका एक्चुअल या रियल जो होता है वेट होता है वह 60 kg का होता है। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो उसमें आभासी भार का मान क्या होता है, आभासी भार का मान ज़्यादा प्रतीत होता है। ये होता है अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की तरफ जा रही है। अब दूसरे बिंदु हम जानेंगे, अगर एक समान है, कह सकते हैं एक सामान्य त्वरण से लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तब आपके भार में क्या परिवर्तन होता है। आपका भार जो होता है क्या वास्तविक भार के बराबर होता है या आभासी भार के बराबर होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए दूसरे बिंदु हम बात करेंगे, जैसे कोई लिफ्ट है, अगर दूसरा बिंदु देखिए, दूसरे बिंदु ये त्वरण से क्या होता है, ये त्वरण से नीचे आ रही है। नीचे जब आएगी तो क्या होता है, जैसे जब नीचे आएगी तो उसमें आपका जो वास्तविक भार होता है आभासी भार से कम लगेगा। क्या होता है यहाँ पे लिखेगा, दूसरे में क्या होता है आभासी भार से, आभासी भार से भार जो होता है अपने, आभासी भार जो होता है अपने वास्तविक भार से कम लगेगा, वास्तविक भार से कम, कम। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जब ए त्वरण से नीचे आ रही है, नीचे आएगी तो वस्तु में क्या होता है, जो आपका वास्तविक भार होता है उसमें कम प्रतीत होता है। क्या होता है वास्तविक भार, जैसे लगता है कि हमारा जो 60 kg का भार था वो अब 55 kg को हो रहा है। क्या होता है 55 kg का होगा। ये कब होता है, जब लिफ्ट एक सामान्य त्वरण से, एक सामान्य त्वरण से नीचे की तरफ आ रही हो, तो आप पे क्या होता है वास्तविक भार कम प्रतीत होगा। अगर यही देखिए ये त्वरण से, यहाँ पे देख लेते हैं, ये त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, आभासी भार अधिक होगा, आभासी भार अधिक, और वास्तविक भार से, ये याद रखिएगा। अगर तो एक तो सामान्य त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या होता है ऊपर की तरफ अगर जाएगी तो आभासी भार अधिक प्रतीत होगा, जबकि आभासी भार अधिक प्रतीत होगा। और जब नीचे की तरफ आएगी तो आभासी भार जो होता है कम प्रतीत होगा, वास्तविक भार जो होता है वह अधिक प्रतीत होगा। अगले बिंदु के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये आपका दूसरा होता है, मान लीजिए ये तीसरे बिंदु पे, तीसरा बिंदु क्या होता है, अब तो ये एक सामान्य ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। अगर हम मान लेते हैं कि आपका वास्तविक भार और आभासी भार दोनों कब हम लोग बराबर अनुभव करेंगे। देखिए दूसरा हम अनुभव जब तब करेंगे, देखिए जब सामान्य कह सकते हैं वास्तविक भार आभासी भार तब अनुभव करेंगे जब एक सामान्य वेग से, क्या होता है एक सामान्य वेग से, एक सामान्य वेग से ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे गति करे, ऊपर या नीचे गति करे। इसमें क्या कर सकते हैं, जो आपका त्वरण होता है शून्य त्वरण से गति करे। जब शून्य त्वरण से गति करेंगे
तो जो आपका आभासी भार होता है, आभासी भार बराबर वास्तविक भार, ये होगा वास्तविक भार। कब होता है? जब कोई भी लिफ्ट होता है, या कह सकते हैं लिफ्ट जो है सामान्य वेग से, या कह सकते हैं वहां पे सामान्य वेग से ऊपर या नीचे गति करेगा, तो आपका आभासी भार और वास्तविक भार बराबर होगा। इसमें क्या होता है, जो आपका त्वरण कार्य करेगा वह शून्य कार्य करेगा। जब आपका त्वरण शून्य कार्य करेगा, या त्वरण बराबर 0 रखेंगे, जब आपका त्वरण वहां पे शून्य कार्य करेगा, तब आपके जो होते हैं आभासी भार और वास्तविक भार बराबर होगा। और इन सब में देखिए, पहले में क्या हो रहा था, आपका जो ए होता है, क्या होता है, त्वरण, इसमें त्वरण गति ज्यादा हो रहा था, क्या होता है, ये त्वरण से अधिक गति कर रहा था। और इससे दूसरे में क्या होता है, कम हो रहा था। इसी वजह से उसमें देखेंगे आपका भार में कमी आ रही। और देखिए अगले बिंदु के बारे में जान लेते हैं। जैसे आप लिफ्ट में कर रहे हैं, मतलब लिफ्ट से आप गति कर रहे हैं, या लिफ्ट आपको नीचे आ रही है, नीचे आते दौरान आपकी लिफ्ट की जो डोरी होती है टूट जाए, तब क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा। देखिए जब लिफ्ट की डोरी जब टूट जाएगी, तो उस समय आपके भार का क्या अनुभव होगा। उस समय आप अपना भार शून्य महसूस करेंगे। क्या होता है, अपना भार शून्य महसूस करेंगे। ये याद रखिएगा। ये क्या होता है, अगर जब आप ना भार शून्य का महसूस करेंगे, जब अभी एक समान कह सकते हैं जो लिफ्ट है, लिफ्ट में आप गति करके दौरान जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो, तो उसका जो डोरी होता है, या कह सकते हैं उसमें कुछ भी तकनीकी खराबी हो जाए, तो लिफ्ट अचानक एकाएक नीचे आने लगे, तो उस समय आपका जो भार होगा वह शून्य महसूस होगा, या कह सकते हैं 0 आपको भार का, आपका चाहे वास्तविक भार हो या आभासी भार हो, दोनों के दोनों शून्य महसूस करेंगे। कब, जब लिफ्ट अचानक नीचे अचानक आने लगे, एकाएक अचानक आने लगे, तब अपना भार जो होता है वहां पे शून्य महसूस करेंगे। अगले बिंदु को हम देख लेते हैं। अगले बिंदु में देखिए, अब हम लोग जान लेते हैं, जैसे जो आपके गुरुत्व का त्वरण होता है, क्या होता है, जो स्मॉल जी होता है, इसकी गति से अगर हम अधिक गति से कह सकते हैं, अगर गुरुत्वीय त्वरण की गति से अधिक है हम लिफ्ट में, देखिए स्मॉल जी से अधिक है, क्या होता है, स्मॉल जी से अधिक गति से त्वरण करे तो क्या अनुभव होगा। अगर देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण से हम अगर अधिक गति से कोई भी लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण त्वरण से अधिक गति पे आवागमन करे, तो फिर उस समय आपको क्या अनुभव होगा। उस समय आपका अनुभव ये होगा कि जो आपका लिफ्ट है, जो लिफ्ट में व्यक्ति सफर कर रहा हो, या लिफ्ट में जो भी व्यक्ति आ जा रहा है, जैसे ये लिफ्ट है, इसमें आप गुरुत्वीय त्वरण से अधिक कह रहे हैं, जो व्यक्ति यहाँ पे है, अब वह व्यक्ति यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। पहले जो लिफ्ट का ऊपर था, व्यक्ति नीचे सतह पे था। अब वही क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण से अगर अधिक गति से जाएगी, तो जो व्यक्ति होगा, व्यक्ति का सर होगा यहाँ पे आ जाएगा, क्या होता है, ऊपर वाले छोर पे आ जाएगा। यही कार्य होगा। क्या होता है, अगर त्वरण से अधिक आप गति कर रहे हैं, तो अगर कोई है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक गति से अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसमें जो नीचे बैठा हुआ व्यक्ति, वह कह सकते हैं उसके छत के, जो लिफ्ट की छत होती है, उस पर उसका सर रहेगा। ये याद रखिएगा। ये आपको जितने भी यहाँ से इतना, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे, यहाँ से ये चारों बिंदु आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कोई भी लिफ्ट होता है सामान्य त्वरण से, या कह सकते हैं ये त्वरण से ऊपर की तरफ गति करे, क्या है, इसमें त्वरण निहित है, ये त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है, तो जब ऊपर की तरफ जाएगी तो वास्तविक भार आपका अधिक लगेगा आभासी से। और जब वही है ये त्वरण से नीचे की तरफ आएगी, तो नीचे की तरफ क्या होता है, आभासी भार जो होता है वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा। अब तीसरा आपको बताया गया था, जब आपका वास्तविक भार और आभासी भार का वो सामान्य वेग से, जब कोई लिफ्ट सामान्य वेग से ऊपर नीचे की तरफ गति करे, इसमें आपका त्वरण जो होता है शून्य कार्य करे। शून्य त्वरण से कार्य करेगा, तो जो भी व्यक्ति का भार होगा, वास्तविक भार और आभासी भार दोनों बराबर होंगे। अब अगला बिंदु को बताया गया था, जैसे आप लिफ्ट में सफर कर या लिफ्ट में आवागमन कर रहे हैं, आवागमन के दौरान लिफ्ट में अचानक कोई ऐसी तकनीकी खराबी हो जाती है, या जो लिफ्ट की डोरी होती है टूट जाए, तो अचानक एकाएक जो लिफ्ट होता है नीचे की तरफ गति करने लगे और काफ़ी तेजी गति करे, तो उस समय व्यक्ति का जो भार होता है, वास्तविक भार होता है, अपने भार जो होता है शून्य महसूस करेगा। क्या होता है, अपना जो भार होता है वह शून्य महसूस कर पाएंगे। और अगला बिंदु हमने बताए थे, जैसे कोई भी व्यक्ति है लिफ्ट में सफर करे, अगर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक बल से लिफ्ट जो होता है, उसको गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उससे अधिक गति से गति कराई जाए, तो उस समय जो व्यक्ति जो होता है फर्श पे बैठा रहेगा। फर्श में बैठा हुआ व्यक्ति का जो सर होता है, जैसे आप यहीं पे खड़े हैं, तो जैसे गुरुत्वीय त्वरण वेग से, जैसे मान लीजिए हम एक लिफ्ट में खड़े हैं,
हम इसमें सामान्य वेग से त्वरण और अचानक इसमें गुरुत्वीय त्वरण के अधिक क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है या गुरुत्वीय त्वरण होता है उसको बहुत ज़्यादा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा करने पे क्या होता है, जो हमारा सर अभी यहाँ पे है तो उस समय हमारा जो लिफ्ट होगा, लिफ्ट के छत से हमारा सर लगेगा और हमारा पैर नीचे ज़मीन से ऊपर रहेगा। ये कार्य होता है जब आप गुरुत्वीय त्वरण ऐसे जब आपका गुरुत्वीय त्वरण अधिक हो जाएगा, ये क्रिया उत्पन्न होती है। आज के लिए बस इतना है। कल की कक्षा में हम लोग देखेंगे ग्रहों की गति से संबंधित नियम। ग्रहों से गति का संबंधित नियम कौन दिए थे या किसने प्रतिपादन किया था, कौन कौन से नियम होते हैं और उनके व्यवहारिक जीवन में कहाँ कहाँ पे हमको इसका उदाहरण दिखता है और यहाँ से क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे तमाम बिंदु के बारे में हम लोग कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।